सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, आप किसी की भी उपासना कर रहे हैं, कोई भी आपके इष्ट देव हैं, एक बात आपको ध्यान देकर सुननी चाहिए कि नाम जप ही एक ऐसा सरल साधन है जो हम लोगों की नैया पार लगा सकता है। आप ध्यान देकर सुनिए। और इस कराल कलिकाल में कोई भी साधन ऐसा नहीं बचा है जो आप हर स्थिति में कर ले जाएं। सिर्फ नाम जप का ही आप अभ्यास कर सकते हैं। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे आपका इतना पुण्य बनेगा, आप ध्यान देकर सुनेंगे कि वो छीण नहीं होगा। कहाँ तक छीण होगा? आप इसकी अवधि को बढ़ाते जाएं। जो साधक निरंतर नाम जप करने लगते हैं उनके इसी भौतिक जीवन में विचित्र विचित्र दशाएं उन्हें देखने को मिलती हैं। ऐसी शांति चित्त में आने लगती है कि बड़े सा बड़ा अगर कोई कष्ट, कोई प्रतिकूलता आ जाए तो साधक के चित्त पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता और वो उसे सह लेता है। कोई भी उसे दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाहर से दुख है तो भीतर से इतनी शांति है। और ये शांति, ये जो हृदय में शीतलता आती है, ये सिर्फ भगवान नाम जप से आती है। अब आप सुनेंगे, जितना अधिक आप नाम जप करेंगे तो आप देखेंगे ये जो बार बार हमारी जप में अश्रद्धा हो जाती है, जैसे कोई प्रतिकूलता आ गई, कोई ऐसा दुख आ गया, कोई हमारी मन की बात नहीं हो रही, तो देखेंगे आप बार बार आपका जप की तरफ ही ध्यान जाता है कि इतना जप कर रहा हूँ। ये दोष दर्शन, ये दोष दिखना बंद हो जाता है। अश्रद्धा हो ही नहीं सकती। अगर आप जप कर रहे हैं, निष्ठा पूर्वक जप कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपकी जप में अश्रद्धा नहीं होगी। आपका ये ध्यान ही नहीं जाएगा और जप भी आपका शिथिल नहीं पड़ेगा। आप ध्यान देकर सुनेंगे। ये कब आता है? ये जब आता है जब आप अधिक से अधिक जप करेंगे। देखिए, थोड़ा बहुत हम जप करते हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या क्या करते हैं ये आप ही देख लीजिए। थोड़े बहुत जप से भी कार्य होता है, ऐसा नहीं है। आगे भविष्य में आप अधिक जप करने लग जाएंगे, क्योंकि जब आपको अनुभव होगा कि जिस समय मैं थोड़ा जप करता हूँ, जब आप थोड़े जप में भी बैठते हैं, तब जब आपके हृदय को शीतलता, आपके हृदय में जो भाव बनते हैं, प्रारंभ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्रारंभ में हो सकता है आपका मन विचलित करे, उसी समय कुविचार आए, उसी समय गलत गलत भावनाएं आए, लेकिन अगर आप इसको चलाते रहे थोड़े ही जप को, तब आप देख पाएंगे कि जो इस समय जप में हमें सुख मिल रहा है वो तो मुझे कहीं मिलता ही नहीं। जब आप भीतर ही भीतर तुलना करेंगे, भगवान आपको ज्ञान देंगे, ऐसा ज्ञान आपको कराएंगे, तब आप जप की संख्या बढ़ा देंगे। ये ध्यान रखें। तो एक बात तो हमें समझ ही लेनी चाहिए कि भगवान का नाम जप ही हमें सब कुछ प्रदान कर सकता है। हम उसी में क्यों न लग जाएं? इधर उधर ताक झाक करने की आवश्यकता ही क्या है? नाम भगवान का पूर्ण गुरु होता है। आप ध्यान रखें, वो आगे ही आगे आपका मार्गदर्शन करता चला जाएगा। आप एक बात अवश्य ध्यान रखें कि नाम जप जो भी आप नियम कर रहे हैं वो उतना करते रहें, उससे कम ना होने पाए, तो आप देखेंगे आपकी निष्ठा बनने लगेगी। सभी साधक इस विषय पर ध्यान देंगे और संख्या बढ़ाने की, जैसे आप जो नाम जप कर रहे हैं उसमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए।
आपको उपेक्षा यही रखनी चाहिए कि हमें और जप करना है, इसे हमें निरंतर जप करने की अवस्था में लाना है। क्योंकि पूर्व पूर्व के इतने अशुभ होते हैं वो हमारे ज्ञान में नहीं है। जो साधक अधिक साधना अधिक जप करता है उसे ये भी ज्ञान प्रभु करा देते हैं, और इस संसार का भी ज्ञान करा देते हैं, अपना भी ज्ञान करा देते हैं। ये सब नाम जप से ही होता है। तो बहुत ऊंची ऊंची अवस्थाएं भगवान नाम जप से प्राप्त हो सकती हैं। आप विश्वास करें, भौतिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं या प्रतिकूलता है उसकी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये बात आप अवश्य ध्यान रखें। भगवान का नाम जब पूर्ण काम है वो साधक को तृप्त कर ही देता है। आप जप न छोड़ें, आप देखेंगे एक दिन आप आनंद मग्न हो जाएंगे। यही जप आपको निहाल कर देगा। इसी जप में आपको आनंद आने लगेगा। जो आज हमारा मन भाग रहा है, हमारे मन में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं, संशय हो रहा है, अश्रद्धा हो रही है, आप धैर्य से इसे जपते रहें। जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं। हमारा परिस्थिति कहने का मतलब नहीं है आप परिस्थिति से नाम जप की तुलना मत करिए। आपको अभ्यास करना है, यही तो अभ्यास है, यही तो साधना है। साधना में लड़ना ही होता है, आपको लड़ना ही प्रारंभ में पड़ेगा। और जब आपका थोड़ा सा भी अभ्यास बन जाएगा, नाम जप के प्रति निष्ठा आ जाएगी, फिर आप देखेंगे कि आपको आनंद की प्राप्ति होने लगी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जितने भी साधक हैं समय को व्यर्थ ना करें। हम कैसे समझेंगे कि हम पर विशेष कृपा भगवान की बनी हुई है? आपका बार बार जप की तरफ मन जाए। आप भले ही जप ना कर पाए रहें, आप जप के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपका अगर वर्तमान समय नाम जप में जा रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके पुण्य बन रहे हैं, आपका आगे का मार्ग खुल रहा है। आप ध्यान रखें, अभी जो हमारा नाम जप चल रहा है और वर्तमान में नाम जप नहीं हो रहा है तो आप धोखे में ना रहें, आप पर भगवान की कृपा नहीं है। नाम जप भगवान की बहुत कृपा से मिलता है, इस पर निष्ठा विश्वास होना भगवान की अद्भुत कृपा है। आप इसे करिए, अधिक से अधिक करिए, आज से ही आरंभ कर दीजिए। और जितने भी साधक हैं अधिक से अधिक जप की संख्या बढ़ाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।